अजीजा खानम। अम्मी रुकिए। तुम मेरी बेटी के जहन में जहर भर सकती हो मगर मुझे धोखा नहीं दे सकती। तमीज से बात करो। मैं या तुम्हारी पोती अजीजा खानम, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता कि जिस दिन तुम कोई साजिश ना करो। आज सुबह ही तुम्हारी वजह से अपनी बेटी की तलाक की खबर सुनी है। अजीजा खानम, एक एक करके तुम्हारी सारी साजिशें नाकाम हो रही हैं। जमाना बदल गया मगर तुम न बदली सुल्ताना। मैंने ये शादी दानिस्ता करवाई थी और अब मैं ही इसे खत्म कर रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम इस मामले में ना पड़ो और नहीं अपनी बेटी को इन साजिशों में घसीटो। तुम्हें क्या लगता है ये कहकर तुम्हारी जान छूट जाएगी? एक दिन मीरान भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तुम्हारा पोता तुम्हारे कंट्रोल में नहीं और गोनल को भी बिगाड़ दिया। तुम इसको इस्तेमाल कर रही हो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, मैं नहीं होने दूंगी। अम्मी बस करें, मैंने आपको बताया था कि ये मेरा फैसला है। क्या जमाना आ गया है। पहले माँ अपनी बेटियों को अच्छे बुरे के बारे में समझाया करती थी, लेकिन आज एक बेटी अपनी माँ को समझा रही है। चलो बेटी, अपनी माँ को संभालो और कमरे में ले जाओ। इन्हें आईने के सामने खड़ा करके जरा होश में लाओ और याद दिलाओ कि ये कौन है। क्या तुम्हें मीरान ने तलाक के बारे में बताया था? नहीं अम्मी, अब मीरान मुझसे कोई भी बात शेयर नहीं करता। दादी, मैंने तुम्हें मना किया था फिरात। हाँ, कैसे दोस्त हो तुम फिरात? तुमने मेरा यकीन कैसे तोड़ा, बताओ मुझे। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ये काफी नहीं था? तुमने दादी को बताया रियान को उर्फा लेकर गया हूँ। आखिर तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रहे हो? मीरान, ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा तो हवेली को कोई हाथ नहीं लगेगा। बेटा, तुम लोग तो भाई हो, भाई ऐसे नहीं लड़ते हैं। क्या भाई ऐसे होते हैं? अस्मा खाला, किस बारे में बात कर रहे हो? कौन सी हवेली? शाहदुल हवेली। मीरान, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अकेले का फैसला था। तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैंने आपसे कहा था उस हवेली से दूर रहिएगा, फिर आपने मेरी मर्जी के बगैर उस हवेली को लेने का फैसला क्यों किया दादी जान? और मैंने कहा था कि मैं उन लोगों से तुम्हारे माँ बाप का बदला जरूर लूंगी। मैंने कहा था कि उन्हें जला डालूंगी। मैं यही करती आई हूँ और यही करती रहूंगी। मैं जानता हूँ आपने मुझे इस रास्ते पर क्यों लगाया दादी जान। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। हमारी तकलीफ एक ही है, पर अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं दादी जान। क्योंकि हर फतह के बाद आपकी हिर्स बढ़ती जा रही है। आपकी नफरत ने सब कुछ तबाह कर दिया है। इंतकाम की आग में अंधी हो चुकी हैं आप। कुछ भी कर ले काफी नहीं होगा, लेकिन आज के बाद से मैं आपको बेगुनाह लोगों को सजा नहीं देने दूंगा। मेरा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ खिजर शाहदोलो है, ना गुल, ना उसकी माँ, और रेहान तो बिल्कुल भी नहीं। क्या आप जानती हैं मैंने रेहान को शादी के लिए प्रपोज किया? या तो मैं रास्ता भटक गई हूँ या फिर तुम मीरान। तो तुम अब अपने वादे से पीछे हट रहे हो, है ना? चाहे तुम्हारे माँ बाप की रूह को कितनी ही तकलीफ क्यों ना पहुंचे। माँ बाप की रूहें तड़पती रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो दुश्मन की बेटी से शादी करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी करूंगा उससे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपने मकसद से भटक गया हूं मैं। अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है तो आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। और आप ये बात भी जान लें कि उनसे बदला मैं अपने तरीके से लूंगा और आपको भी बीच में नहीं आने दूंगा। आपके इंतकाम का तरीका मैं हरगिज नहीं अपना सकता। मैं आज ही लॉयर से बात करके आपसे अपना हक लूंगा। मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अस्मा खाला, मेरा सामान बांध दे, अब मैं मजीद यहां नहीं रह सकता। मीरान, बेटा, मीरान। मीरान ने अपने गले का फंदा निकाल लिया है अजीजा खानम। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे नई चालें चलने के लिए।